Morning students, today we are going to learn 4.4 the unsinkable ship. Unsinkable ship यानी कि न डूबने वाला जहाज. On 10th April 1920, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The Titanic means huge. This was her maiden voyage, that is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and carried more than 2,000 passengers. The Titanic was a floating town. 10 अप्रैल 1912 को एक लग्जरियस यानी कि बहुत ही उम्दा तमाम चीज़ों से आरास्ता एक जहाज़ जो है साउथम्प्टन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, जिसका नाम था टाइटैनिक. उसका नाम था टाइटैनिक. द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज यानी बहुत बड़ा. दिस वॉज हर मेडन ओवेज. इसका ये दैट इज़ हर फर्स्ट ओवेज. इसका ये पहला ओवेज था. शी सेट आउट टू क्रॉस अटलांटिक ओशियन एंड शी कैरीड मोर देन 2,000 पैसेंजर. टाइटैनिक का जो है ये फर्स्ट ओवेज था और वो अटलांटिक समंदर से गुज़रने वाला था. और इस शिप में, इस टाइटैनिक में जो है 2,000 से ज़्यादा मुसाफिर पैसेंजर यानी कि मुसाफिर थे. द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन. ऐसा था कि जैसे पानी पर बहता हुआ एक शहर. उस शिप में इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी कि मानो जो है ऐसा लगता था कि एक शहर जो है पानी पर तैर रहा है. एवरीवन कॉल द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. हर किसी का कहना था कि टाइटैनिक जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन जहाज़ है. एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर. हर किसी को उस पर फ़ख्र था. शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टेयर्स. वो इतना ऊंचा था जितने की एक बिल्डिंग, और उसमें जो है 15 मंजिलें थीं. इनसाइड उसके अंदर शी वॉज लाइक अ लार्ज होटल विथ ग्रैंड स्टेयरकेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप एंड स्विमिंग पूल्स. उस जहाज़ के अंदर बड़ा सा होटल था और जो है सीढ़ियाँ थी, डाइनिंग रूम्स थे और दुकानें भी थी, और साथ ही जो है स्विमिंग पूल भी वहाँ पे मौजूद था. एवरीवन थाउट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक. और हर किसी का ये कहना था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता. दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप. उन्होंने उसको जो है न डूबने वाला जहाज़ कहने लगे. द शिप्स बिल्डर्स वेर सो श्योर ऑफ दिस. इस जहाज़ को जिसने बनाया था उनका ये कहना था, यकीन था कि ये जहाज़ नहीं डूब सकता. दैट दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप. और इसी वजह से उन्होंने जो है चंद ही जो है लाइफ बोट्स यानी कि अगर इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो उन छोटे बोटों को रखा जाता था जिससे हम महफूज हो सकें या हिफाजत से बाहर किनारे पर आ जाएं. उनको लाइफ बोट कहते हैं. और इसी वजह से जो है उस जहाज़ में थोड़े ही लाइफ बोट्स रखे गए थे. द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल. सफ़र बहुत ही आरामदाह था. द पैसेंजर वे प्राउड बिकॉज दे वे ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. और उस जहाज़ में मुसाफिर जो सफ़र करने वाले थे उनका ये ख्याल था कि हम एक ऐसे जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं जो कभी नहीं डूबेगी, और वो सबसे बेहतरीन जहाज़, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ है. सो दे फेल्ट सेफ. उन्हें ऐसा लगा कि हम यहाँ बहुत हिफाजत से हैं.
देन केम द नाइट ऑफ 14th अप्रैल। जब 14 अप्रैल की रात आई, द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज वेरी क्लाम। आसमान साफ था और समंदर भी बहुत खामोश था। Many of the passengers were asleep. बहुत सारे पैसेंजर्स रात होने की वजह से सो गए थे। Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. इस जहाज़ के कैप्टन, जिनका नाम था स्मिथ, वो जानते थे, उनको बहरी सफ़र का सी वॉयेजेस का जो है बहुत तजुर्बा था, तो उन्हें पता था कि अटलांटिक समंदर में जाते वक्त कहीं न रास्ते में जो है आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ़ के तोदे, बर्फ़ का ढेर, अंबार जो है यहीं कहीं पर नियर बाय करीब ही होगा। सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप। उन्होंने एक जहाज़ पर काम करने वाले शख्स को कहा कि वो सबसे ऊंचाई, शिप की सबसे ऊंची जगह पर जाए और वहाँ से नज़र रखे। सडनली एट 11:40 PM, अचानक ही जो है रात के 11:40 पर द मैन सॉ समथिंग, उसने कुछ देखा। ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर, वो डर और खौफ के मारे ठंडा हो गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पार्ट ऑफ द टाइटैनिक। उसने देखा कि एक आइसबर्ग, बड़ा सा आइसबर्ग जो है टाइटैनिक के पाते ने रास्ते में ही खड़ा है। आइसबर्ग ही एल्ड, वो चिल्लाया, आइसबर्ग बोल के चिल्लाया। कैप्टन स्मिथ फाउट हार्ड टू स्टर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ ने जो है उस आइसबर्ग से अपने जहाज़ को मोड़ने के लिए, उस आइसबर्ग के रास्ते से दूसरी तरफ जो है टाइटैनिक को ले जाने की कोशिश की। बट द शिप changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. लेकिन जहाज़ जो है आहिस्ता से मुड़ा, लेकिन उस मुड़ने की वजह से जो है क्या हो गया, जहाज़ का आखिरी हिस्सा नीचे का वो थोड़ा सा बर्फ़ की पहाड़ से टकराया और उसमें एक खराच पड़ गई, स्क्रैच हो गया। अ शावर ऑफ आइस फेल ऑन टू द डेस्क एंड द आइसबर्ग कट होल्स अलॉन्ग द शिप साइड। उस टकराव की वजह से, उस खर्चन की वजह से क्या हुआ कि एक छोटा सा हिस्सा, बर्फ़ का छोटा सा हिस्सा डेस्क पर यानी कि जहाज़ के सामने हिस्से पर पड़ा, लेकिन नीचे जो है क्या हो गया, एक खराच, एक स्क्रैच जो है नीचे की साइड में, जहाँ पर से जहाज़ पानी पर तैरता है वहाँ पर एक कट लग गया और एक होल, एक सुराख बन गया। वाटर बिगैन टू pour into the lower desk, और क्या हो गया, सुराख होने की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है निचले हिस्से में, जहाज़ के निचले हिस्से में भरने लगा। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन। बहुत सारे पैसेंजरों ने कुछ सुना नहीं और वो सो गए। Captain Smith and his crew could not stop the water folding through the ship. कैप्टन स्मिथ और क्रू यानी कि जहाज़ पर काम करने वाले लोग पानी को जहाज़ में आने से नहीं रोक सके। They knew the Titanic was in great danger,
और वो जान गए कि अब टाइटैनिक बहुत ही ख़तरे में है। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग, अब न डूबने वाला जहाज़ डूब रहा था। एट 12:15 AM, 12:15 पर कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेज ऑन द शिप्स रेडियो आस्किंग फॉर हेल्प। 12:15 जो है कैप्टन स्मिथ ने एक अर्जेंट मैसेज रेडियो के ज़रिए भेजा, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक डूब रही है, जल्दी आओ। देन ही ऑर्डर द क्रू टू वेक ऑल द पैसेंजर, फिर कैप्टन ने जो है हुक्म दिया सभी काम करने वालों को, क्रू के, जहाज़ के लोगों को, कि जो सो रहे हैं उनको अब जगा दो। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's message. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. एक जहाज़ पर जो कैलिफोर्निया के नज़दीक था, जो उनसे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूर पर था, उनको जो है ये मैसेज नहीं मिला और टाइटैनिक का जो रेडियो था वो भी बंद हो गया और जो रेडियो ऑपरेटर था वो भी सो गया। Another ship called the Carpathia heard the Titanic's call and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. और एक दूसरे जहाज़ को जो है मैसेज मिला जिसका नाम था कैरपैथिया। उसने ये मैसेज सुना और वो जो है टाइटैनिक की तरफ फुल स्पीड से रवाना हुआ, लेकिन बस बदकिस्मती ये थी कि वो टाइटैनिक से 3 घंटे की दूरी पर था। मेनवाइल, उसी दरमियान, द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, लेकिन टाइटैनिक में पानी भर जाने की वजह से टाइटैनिक जो है जल्दी जल्दी डूब रहा था। The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boats for a few hundred passengers. क्रू ने, उस जहाज़ पर काम करने वाले लोगों ने जो है जो लाइफ बोट्स थे उनको जो है जल्दी जल्दी नीचे पानी में भेजा और थोड़े बहुत पैसेंजरों को उस लाइफ मोड में बटाकर भेजने लगे, लेकिन उसमें इतनी काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं थी कि वह टाइटैनिक के सभी पैसेंजर्स को उसमें भेज सके। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड। उन्होंने जो है कुछ हज़ार ही लोगों को जो है उस लाइफ बोट में भेजा, लेकिन टाइटैनिक पर जो है 2000 से ज़्यादा लोग थे। द शिप बिगैन tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice cold water. Tilt यानी कि move in a sloping bent position. टिल्ट यानी कि एक टाइटैनिक जो है एक तरफ झुकने लगा। इस वजह से लोगों ने क्या किया, उन्होंने ऊंचाई से समंदर में जो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी था उसमें उन्होंने छलांग लगाई। विथ इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग, अब तक भी जो है टाइटैनिक में लाइट्स जल रही थी। द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू सेकेंड, देन एट 2:20 AM on 15th April she vanished into the sea. कुछ देर टाइटैनिक सीधे खड़ा रहा। अपराइट यानी कि कुछ मिनट तक जो है टाइटैनिक सीधे खड़ा रहा, जिस पर जो है लाइटें चमक रही थी, और 2:20 पर 15 अप्रैल को
वो बड़ा जहाज़ समंदर में कहीं वैनिश हो गया, गायब हो गया। About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. उस जहाज़ में कम से कम 15,000 लोग गर्क हो गए, ड्रोन्ड। जहाज़ के साथ पानी में डूब गए, साथ ही कैप्टन स्मिथ और उस जहाज़ पर कुछ काम करने वाले क्रू लोग भी जो है उस जहाज़ के साथ डूब गए। द कैपेथेरिया अराइव्ड एट 3:40 AM और जो जहाज़ था जो 3:40 पर टाइटैनिक के करीब पहुंचा। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम। और जहाज़ पर काम करने वाले लोगों ने 7,000 लोगों की जान बचाई। They also found chairs and pieces of wood floating on the water। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कुर्सियाँ और लकड़ी के टुकड़े जो हैं पानी पर तैर रहे हैं। But almost all the people in the water had drowned or died of cold। लेकिन बहुत सारे लोग जो अंदर डूब गए थे, गर्क हो गए थे, वो मर गए बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की वजह से, और जिनको तैरना नहीं आता उसकी वजह से भी लोग मर गए। द कैपेथिया वॉज टू लेट टू सेव। जो जहाज़ था कैपेथिया, उसने बहुत देर कर दी थी लोगों को बचाने के लिए। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passenger on ship। टाइटैनिक की डूबने की वजह से लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि टाइटैनिक पर पैसेंजर्स के हिफाजत के लिए क्या इंतज़ामात थे। They asked why ship carry such few lifeboats and why they टर्न ऑफ द रेडियो। वो ये सोचने लगे कि टाइटैनिक पर कुछ ही लाइफ बोट्स क्यों थे और उनका रेडियो क्यों बंद हो गया। इन 1930 इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम्स इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड। फिर 1913 में ये फैसला किया गया कि जो लाइफ बोट्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे रूम बनाए जाएं ताकि बहुत सारे जो जहाज़ पर सफ़र करने वाले हैं उनको बचाया जा सके। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट शिप मस्ट कीप देयर रेडियो वर्किंग एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट। और साथ में ये भी फैसला किया गया कि जितने भी जहाज़ों पर रेडियो लगाए जाएंगे उनको इस तरह से बनाया जाएगा कि वो हर घंटे काम करें और दिन और रात काम करें। इन 1985 scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic। फिर 1985 को जो है एक सबमरीन यानी कि पानी के अंदर चलने वाले जहाज़ को भेजा गया कि देखें कि क्या मिस्टेक्स उसमें हुई थी। They found the ship laying into two pieces on the ocean floor। उन्होंने देखा कि जहाज़ 2 टुकड़ों में बटा हुआ समंदर के फर्श पर पड़ा है। At a depth of around 400 meters और 13 feet। और उस समंदर की गहराई जो है 4,000 मीटर थी और अगर फीट में नापा जाएंगे तो वो 13,000 फीट नीचे था। लेटर दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्रिक एंड ब्राउट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली गई और कुछ छोटे बड़े स्मॉल पार्ट्स जो थे जहाज़ के वो पानी पर लाए गए। देयर आर मेनी स्टोरीज
of bravery on that terrible night in April 1920। 19 अप्रैल 1912 में जो है जो बहुत सारी टेरिबल खौफनाक कहानियाँ और बहादुरी की कहानियाँ जो बनाई गई, सुनाई गई, लिखी गई, उसमें से जो है 1998 the director James Cornell made a famous film on the Titanic's maiden voyage। फिर 1998 को जो है जो डायरेक्टर थे हॉलीवुड के, उन्होंने जो है एक फ़िल्म बनाई टाइटैनिक्स मेडन वोयेज, और जिसके बनाने वाले थे जेम्स कॉर्निन। इट वॉज़ अ वेरी सैड फिल्म, वो बहुत ही गमज़दा गमगीन फिल्म थी। ऑलमोस्ट एवरी वन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा विथ टीयर। उस फिल्म को जिस किसी ने भी देखा, वो जो है सिनेमा हॉल से अपनी आँखों में आंसू लेकर बाहर आ गए। तो इस तरह से जो दावा था कि कभी ना डूबने वाली शिप बनाई गई, वो एक दिन डूब गई। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म होता है।